अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा अकरम। एक छोटा सा उन्वान आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उन्वान क्या है मेरा आज का? फियर यानी खौफ। मैं अगर देखूँ कि ये फियर जो है ये एक एब्रीवेशन है, यानी एक ऐसा मुखफ़फ़ है जो 4 हरूफ से मिलके बना है, FEAR, यानी फॉल्स, एविडेंस, अपीयरिंग, रियल। यानी कि ये एक ऐसा झूठ है जो कि हम सच साबित कर देता है। ये एक ऐसी कैफियत होती है हमारे अंदर, या किसी शख्सियत के से भी हो सकती है। हमें मीन्स कि हमारे अंदर जो एक खौफ होता है, ये हमारे अंदर एतमाद ना होने का भी हो सकता है। ये हमारे अंदर इसलिए भी हो सकता है कि हमारी याददाश्त से कुछ यादें हों, कुछ ऐसे वाक़यात हों जो कभी हमने बचपन में देखे, जो हमारी याददाश्त में रह गए। इसकी वजह से हमारे अंदर एक खौफ है, और इस खौफ की वजह से ही हम कभी कभी बहुत सारे गलत फ़ैसले कर देते हैं। हम अपने लिए ठीक फ़ैसले ही नहीं कर सकते। जैसे कि एक माहिर नफ्सियात हैं डेल कार्नेगी, जिन्होंने इंसानी नफ्सियात पर बहुत सारी किताबें, सैकड़ों के हिसाब से किताबें लिखी जो आज तक पढ़ी जाती हैं। वो लिखते हैं कि इंसान जितने टाइम में ये सोचता है कि अगर उसने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, लोग उसे क्या कहेंगे, इतना टाइम अगर वो किसी अच्छे काम पे लगा दे तो उसके बायस लोग उसे मुद्दतों याद रखें। तो इसकी मिसाल मैं आपको, इस खौफ की मिसाल मैं एक छोटी सी आपको ऐसे भी देती हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये आप नहीं कर सकते और ये आपसे होगा ही नहीं, और आपके अंदर का भी एक खौफ होता है। तो झूठे वो लोग नहीं होते, सबसे बड़ा जो झूठ होता है वो आपके अंदर का खौफ होता है कि आप ये नहीं कर सकते। और इस खौफ की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं हमेशा कोई तशद्दुद, कोई अपने इस खौफ की वजह से हमेशा पिसते रहते हैं। मैंने बहुत सारी मिसालें देखी हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके अंदर ये खौफ होता है, और वो सारी ज़िंदगी अपने ससुराल में सिर्फ इसलिए पिसती रहती हैं कि अगर वो बोल गई तो डाइवोर्स हो जाएगी या क्या हो जाएगा। कुछ लोगों के अंदर ऐसे खौफ होते हैं, कुछ लोगों ने अपने बचपन में ऐसे वाक़यात देखे होते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हमने ये कर लिया, या अगर हमें पे कोई तशद्दुद कर रहा है, या हमें कोई हिरासा कर रहा है, या कुछ भी है, अगर हम बोल गए तो शायद ऐसा हो जाएगा। मेरा ये मानना है, और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि एक बात याद रखें कि अल्लाह के हुक्म के बिना एक तिनका भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये सिर्फ हमारे अंदर के खौफ होते हैं जो हमें इन सारी चीज़ों के अंदर रखते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ की अगर एक लिस्ट बनाएं कि जो आपकी लाइफ में सिर्फ पछतावे हैं, तो आपको वो समझ आएगी कि वो सारे जो पछतावे आपकी लाइफ में आज हैं वो उन खौफ की वजह से हैं जो कि आपने कुछ फ़ैसले ठीक ना किए अपनी ज़िंदगी के, और आज आपकी लाइफ में वो पछतावे बन गए हैं। और खौफ ऐसी चीज़ है कि दुनिया में इसका ना तो किसी इंसान के पास इलाज है, ना किसी डॉक्टर के पास है, और ना ही ये किसी मेडिसिन से ख़त्म हो सकता है। अगर इस खौफ को कोई ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ आप खुद हैं, कि आपके अंदर इतना एतमाद होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि आप जो कर रहे हो ये ठीक है, आपको इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं आपको अपनी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि 2010 की बात है कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरे दिमाग के हार्मोन्स भी डेड हो गए थे और मेरे लंग्स और किडनी बुरी तरह अफेक्ट हो गए थे, और डॉक्टर्स ने बोला था मेरे पेरेंट्स को कि आपकी बेटी के पास आखिरी 24 घंटे हैं। और आप सोच सकते हैं कि जब पेरेंट्स के लिए ये बात कितनी तकलीफदा है जब उनको पता चले कि उनकी बेटी के पास बहुत कम टाइम है।
لیکن ڈاکٹرز کی یہ بات سننے کے بعد میری اندر مر جانے کا ایک نقطہ برابر بھی خوف نہیں آیا تھا، اور میں نے اپنے پیرنٹس کو بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، دنیا سے جانے کا ابھی میرا ٹائم نہیں آیا۔ دیکھیں، زندگی میری وہی ہونی تھی جتنی لکھ دی گئی ہے، اللہ کے حکم کے بنا میری زندگی ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، اگر اس ٹائم میں اعتماد سے کام نہ لیتی، میرے اندر خوف آ جاتا، تو 11 سال اس بات کو گزر گئے ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھی بول نہیں رہی ہوتی، میں آج بھی کہیں کسی چارپائی پہ بیمار ہی پڑی ہوتی، کیونکہ میں نے تو اس خوف، موت آنے سے پہلے میں نے اس خوف سے مر جانا تھا کہ میں نے مر جانا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اتنا اعتماد دیا ہے کہ میرے اندر خوف نہیں ہے، اور پازیٹیولی خوف نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ غلط کروں بے خوف ہو کے، نہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنے اندر اتنا اعتماد پیدا کریں کہ آپ کے اندر سے ہر خوف ختم ہو جائے، اور اعتماد اتنا ہو کہ، اور خوف یہ نہیں کہ آپ اتنے بے خوف ہو جائیں کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی پہ تشدد کریں، نہیں۔ آپ کے اندر پازیٹیولی اتنا اعتماد ہونا چاہیے، آپ کو اتنا بے خوف ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ہر اچھے فیصلے کر سکیں۔ آپ یہ نہیں کہ بہت بڑے فیصلے نہیں، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ آپ کو خوف نہ ہو کسی کا، آپ ہراساں نہ ہو سکیں، آپ پہ کوئی بلا وجہ تشدد نہ کر سکے۔ آپ کو اپنے اندر اتنا اعتماد ہونا چاہیے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری اس بات کو سنیں گے، اور آپ کے اندر اگر کوئی خوف ہے تو میری مثال آپ کے سامنے ہے کہ اگر میں موت کا نام سن کے بھی میرے اندر خوف نہیں آیا تھا، تو آپ لوگوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے خوف ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ہر انسان کے اندر اعتماد ہونا چاہیے، اور پازیٹیولی فیصلے کرنے کا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کی آنے والی زندگی میں کاش نہ رہ جائے کہ کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، تب تو آج ایسے نہ ہوتا۔ بہت شکریہ آپ کا۔